नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। रिपोर्ट की शुरुआत कुछ बड़े सवालों से करते हैं कि भ्रष्टाचार के गाज आज प्रदेश में इतने मौजी हो गए हैं कि उनका विस्तार सिस्टम में स्वतंत्रता से हो सकता है। क्या इनकी जड़ें इतनी ताकतवर हैं कि प्रदेश का तंत्र इससे लड़ नहीं सकता? क्या इसकी बेल मुनाफे की रेल से लबरेज है जो अफसर और मंत्री घोटालों के उद्यान की बागवानी खुद कर रहे हैं? या फिर ऐसा है कि प्रदेश ने जाने अनजाने दूध की रखवाली बिल्ली को सौंप दी है? सवाल तीखे हैं, लेकिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ इसकी सत्यता के दावे कर रहा है। संघ के अध्यक्ष साफ कह रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता की मेहनत का पैसा बड़ी ही चतुराई से अधिकारी डका रहे हैं, करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं और तो और ये सब कुछ विभागीय मंत्री के नाक के नीचे किया जा रहा है। मामला गंभीर है, एक बड़े घोटाले का दावा करने वाला है, मंत्री के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गया है। इसे समझना जरूरी है, जिसके लिए प्रदेश को ये रिपोर्ट देखनी होगी। समझे कि मामला क्या है। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वास्थ्य विभाग में होने जा रहे घोटाले का पर्दाफाश किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और विभागीय मंत्री पर एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े बड़े आरोप लगाते हुए बॉबी पवार ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने GEM के माध्यम से कुछ समय पहले एक एनेस्थेशिया वर्कस्टेशन नाम की मशीन के लिए निविदा यानी कि टेंडर आमंत्रित किए थे। कई कंपनियों ने आवेदन किया और प्रक्रिया के मुताबिक विभाग ने एक कंपनी को अप्रूव कर लिया। अजीब बात यह थी कि जिस कंपनी को चुना गया वो ऐसी कंपनी थी जिसे उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्ट किया गया था। बेरोजगार संघ ने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाए कि विभाग का इस कंपनी को चुनना सीधा फायदा लेने के लिए था। कैसे, समझने के लिए सुनिए। ये उसका कार्यालय आदेश उत्तर प्रदेश शासन का है। मैं आपको अभी जो प्रेस नोट दूंगा इसमें लिखा गया है कि एलाइड मेडिकल लिमिटेड द्वारा कार्मिड मॉनिटर की निविदा में प्रस्तुत किए गए झूठे स्पष्टीकरण को दृष्टिगत दिनांक 28/9/2018 को उपार्जन समिति द्वारा किए गए संस्तुतियों के क्रम में अध्यक्ष प्रोजेक्ट स्टीयरिंग समिति प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन ने दिनांक 14/8/2018 को एलाइड मेडिकल लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित किए गए थे। अनुबंध संख्या जो है उसको निरस्त हुए फर्म का अनुबंध के समय जमा किए गए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी धनराशि 2,76,000 को जब्त किए जाने के साथ ही एलाइड मेडिकल लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट किए जाने का निर्णय लिया गया है। अभी एक बात सामने आई है कि जिस कंपनी को उत्तराखंड सरकार ने 9 जो मशीनें खरीदनी थी उसका टेंडर दिया गया, वो सबसे पहले ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। उत्तर प्रदेश में 2018 में ब्लैक लिस्ट हो चुकी है और उन्होंने जो 2,76,000 की राशि जमा की थी वो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जब्त की थी। दिल्ली की एलाइड मेडिकल लिमिटेड यानी वो कंपनी जिसे उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 9 मशीनों का टेंडर दिया है। जैसा कि आपने बॉबी पवार को सुना, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष का सबसे पहला आरोप स्वास्थ्य विभाग पर यही है कि विभाग ने मशीनें खरीदने के लिए ऐसी कंपनी को अप्रूवल दिया जिसे उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्ट किया गया हो। बेरोजगार संघ ने पूछा कि क्या ये इसलिए नहीं था कि विभाग के अधिकारी किसी कंपनी से फायदा लेना चाहते थे। इतना ही नहीं, इसके बाद जो खुलासे संघ की ओर से किए गए वो चौंकाने वाले थे, जिन्हें सुनकर प्रदेशवासियों के पैरों से जमीन खिसक सकती है। जरा सुनिए। उत्तराखंड के अंदर हमारे विभागीय अधिकारियों द्वारा, उत्तराखंड के अंदर हमारे विभागीय मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार का इतना नंगा नाच किया जा रहा है कि इस मशीन की कीमत, जो मशीन देश के अन्य राज्यों में 11 लाख से 14 लाख 15 लाख तक बिक रही है, सेम कंपनी अन्य राज्यों को ये मशीन दे रही है। उसी कंपनी के साथ सेटिंग गेटिंग करके यहां के विभागीय अधिकारियों ने संलिप्तता है यहां के विभागीय मंत्री धन सिंह रावत की। आपके नाक के नीचे ऐसा एक कृत्य हो रहा है। आपने जिस कंपनी को सेलेक्ट किया है उस कंपनी ने उत्तराखंड में इस मशीन की कीमत जो देने जा रहे हैं, 2-3 दिन में खरीदने वाले हैं, वो अच्छा हुआ हमारे पास खरीदने से पहले ये डाटा पहुंच गया है। 2-3 दिन में खरीदने वाले हैं, परंतु जिस कंपनी को सेलेक्ट किया है उस कंपनी ने जो टेंडर भरा है उस कंपनी ने 59,99,777 रुपए पर मशीन के हिसाब से टेंडर भरा है। आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से जो मशीन 11 लाख से 14 लाख 15 लाख में पूरे देश के अन्य राज्यों में किसी कंपनी द्वारा दी जा रही है, वो मशीन हमारे उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी 45 लाख तकरीबन लगभग 45 लाख एक मशीन का अधिक कॉस्ट जो है वो दे रहे हैं।
जी हां, बॉबी पवार का स्वास्थ्य विभाग पर दूसरा आरोप यह है कि विभाग के अधिकारी और मंत्री धन सिंह रावत द्वारा कंपनी के साथ मशीन का सौदा 59 लाख से अधिक में हुआ है। बॉबी पवार ने डेटा सामने रखते हुए कहा कि यही कंपनी जब अन्य राज्यों को यही मशीन बेचती है तब सौदा 11 लाख से 15 से 16 लाख तक में होता है, लेकिन उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग इस एक मशीन को 59 लाख से ज्यादा कीमत में खरीद रहा है। बेरोजगार संघ ने कहा कि अगर 9 मशीनों की कीमत लगाई जाए तो ये घोटाला करोड़ों का है। परंतु यहाँ ऐसा भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। एक मशीन के लिए 45 लाख रुपए अतिरिक्त लिया जा रहा है, लगभग जो एक माने, और 9 मशीनें खरीदनी है तो 4 करोड़ कुछ का ये घपला आ रहा है। और इसके साथ 9 पे नहीं रुकेगी। हमें विश्वसनीय सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि सरकार लगभग 50 ऐसे उपकरण खरीदने जा रही है। तो अगर 9 मशीनों में 4 करोड़ कुछ का घपला आ रहा है तो 50 मशीनों में जाकर ये कितने करोड़ों अरबों में ये मामला जाएगा, और इनकी नीयत पर सवाल तो उठेंगे। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष यहाँ सिर्फ ये दावा नहीं कर रहे हैं कि 9 मशीनों पर घोटाला हुआ है, बल्कि उनका कहना यह भी है कि ऐसी 50 से ज्यादा मशीनें खरीदी जाने वाली हैं जिन पर अगर ऐसा ही घपला होता है तो ये मामला अरबों का होगा। इसी के साथ बॉबी पवार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ विभागीय मंत्री धन सिंह रावत को कटघरे में खड़ा करते हुए मामले की जाँच की मांग उठाई है और साथ ही धन सिंह रावत से इस्तीफे की मांग भी कर दी है। विभागीय मंत्री धन सिंह रावत जी इस्तीफा दे। अगर आपके नाक के नीचे ऐसा प्रकरण हो रहा है, और मुझे पता है विभागीय मंत्री को यह पता होगा कि एसीएम मशीनें खरीदने जा रहे हैं, विभागीय मंत्री को यह भी पता होगा कि मार्केट कॉस्ट इस मशीनों की क्या है, विभागीय मंत्री को यह भी पता होगी कि उत्तराखंड में यह मशीन 7 लाख में खरीदी जा रही है। जब आपके पास यह सब पता है तो आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए। नहीं तो अगर ऐसे ही आप जनता के पैसे को ठिकाने लगाते रहोगे, ऐसे ही जनता के पैसे का दुरुपयोग करोगे, तो जल्द ही, अगर आपने या इस्तीफा नहीं दिया, मुख्यमंत्री धामी ने इस पर जांच नहीं बिठाई, इस टेंडर को निरस्त नहीं किया, तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ इस मुद्दे पर सड़कों पर होगा। तो बेहद गंभीर आरोप बेरोजगार संघ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पर लगा रहा है। आरोप केवल की दावा कर रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री की मामले में संलिप्तता है और चाहता है कि क्योंकि जानते बूझते वो घोटाला देखते रहे, इसके लिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मंत्री दे दे। अब देखना यह है कि इस पर धन सिंह रावत की प्रतिक्रिया क्या रहेगी। क्या स्वास्थ्य मंत्री मामले में अपना पक्ष रखते हुए आरोपों को नकारेंगे, या फिर बेरोजगार संघ चेतावनी के मुताबिक भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की सड़कों पर मुखर हो जाएगा। सवाल कई हैं जिनके जवाब लेकर फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।